आज दोस्तों रोमन रेंस ही नहीं जिमी ऊसो भी जे ऊसो के विपरीत हो गए। जे ऊसो से दोस्तों आज ब्लड लाइन का हर मेंबर लड़ा है, लेकिन वो तो भला ब्लड लाइन के सेमी ज़ेन का जिसने दोस्तों आज एक लड़ाई को पोस्टपोन कर दिया। जहां का इस बात को पूरी स्मैकडाउन की, आज की स्मैकडाउन काफी ऑसम थी जिसके अंदर हमने रोंडा राउजी के खिलाफ एक बड़ा रिटर्न देखा है और देखा है दोस्तों एक ऐसा मेन इवेंट जिसके तहत और भी ज्यादा सवालात उठ पड़े हैं ब्रे वाइट से जुड़े। तो होप करूंगा दोस्तों वीडियो को आप शुरू में द फील्ड ब्रे वाइट के नाम कर दीजिएगा लाइक, वीडियो का लाइक टारगेट रहेगा लगभग 2080 लाइक का। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्मैकडाउन की शुरुआत किस तरीके से हुई थी। स्मैकडाउन की शुरुआत दोस्तों हम लोगों ने देखी थी एक टैग टीम मैच के द्वारा। ये टैग टीम मैच दोस्तों ब्रॉलिंग ब्रूट्स का होना था और ये होना था सोलो सिकोआ एंड सेमी ज़ेन के खिलाफ। इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं, मैच से पहले दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि बैक स्टेज दोस्तों जो हमारे अपने सेमी और जो ऊसो को समझा रहे होते हैं वो चीज कहते हैं कि जे हमारे भी जितनी भी लड़ाइयां रही उसे साइड रखिए और मैच के अंदर कोई भी गंद बंद मत डालिए। देख रोमन रेंस अभी तक नहीं आ रखा है और रोमन रेंस आएगा कि नहीं इस पर कोई भी पुष्टि नहीं है, लेकिन उनके आने से पहले हमें यह मैच जीतना है। जहां का इस बात करूं इस पर्टिकुलर मैच की, मैच वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मैच का रिजल्ट दोस्तों एक कंट्रोवर्शियल फिनिश के साथ हुआ है। जहां गाइस होता क्या है कि एंड में जो हमारे सेमी थे वो फिनिशर को जा रहे थे और गाइस फिनिशर किसे लगना था, फिनिशर दोस्तों लगना था वहां हमारे अपने बुच को, बट दोस्तों बुच ने उन्हें टेक आउट कर दिया और इस दौरान दोस्तों जे ने उन्हें बाहर खींच दिया, यानी कि दोस्तों सेमी को बाहर खींच दिया। सेमी ने कहा ये तू क्या कर रहा है और वहां दोस्तों ये दोनों बातों में एक दूसरे फंस जाते हैं, बीच में रोकने आते हैं सोलो को दोस्तों क्लोज लाइन लग जाती है जो कि किसी और ने नहीं हॉलैंड ने लगाई। जहां दोस्तों अंदर की बात की जाए, अंदर लग गया रोल अप, बुच ने रोल अप लगाकर पिन कर दी सेमी की और इस तरीके से ब्रॉलिंग ब्रूट्स इसमें जीत गए हैं। जहां इस बात करूं इसके बाद दोस्तों सभी आपस में भिड़ने लग जाते हैं और ये चीज देखने को मिलती है कि सोलो पक्ष ले लेते हैं सेमी का और जिमी दोस्तों पक्ष ले लेते जे का, लेकिन दोस्तों जे इतने ज्यादा गुस्सा थे किसी की सुन ही नहीं रहे थे और इस बीच दोस्तों जिमी को भी गुस्सा आ गया और एकदम फेस टू फेस हो गया दोस्तों दोनों भाइयों का और फिर एंट्री होती है द राइवलशिप, द अनडिस्प्यूटेड, द रेनिंग चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड यानी कि रोमन रेंस की। रोमन रेंस आए, रोमन रेंस ने कहा भाई ये क्या चल रहा है, जिसके बाद दोस्तों माइक लेके वो कहते हैं सैन लुइस एक्नॉलेज मी, जिसके बाद दोस्तों वहां एक्नॉलेज किया जाता है जनता के द्वारा रोमन रेंस को। रोमन रेंस कहते हैं कि तुम बच्चों की तरह लड़ रहे हो, मैं तुम्हें भी समझा चुका हूं जे और सेमी, तुम्हें भी, तुम बच्चों की तरह लड़ रहे हो और 2 हफ्तों से तुम्हारी जो लड़ाई है बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूं कि तुम इस लड़ाई को यहीं के यहीं खत्म करो और एक दूसरे से हाथ मिलाओ। सेमी कहते हैं देखो रोमन, देखो मेरी बात बुरी लग सकती है लेकिन जब से मैं ब्लड लाइन में जुड़ा हूं ना, ये बंदा मुझे ब्लड लाइन में नहीं देखना चाहता। मैं हमेशा से ब्लड लाइन का हिस्सा होना चाहता था और मैंने अपनी पूरी लॉयल्टी ब्लड लाइन को दी है, लेकिन ये बंदा चाहता ही नहीं है कि मैं ब्लड लाइन का हिस्सा हूं। जे कहते हैं दोस्तों वहां सबसे पहले तो ये चीज देखने को मिलती है, सेमी ने हाथ बढ़ाया हुआ था, जे हाथ नहीं मिलाते। उसके बाद जे कहते हैं यार ये बंदा ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं हो सकता, ये हमारा खून नहीं है, एक दगाबाज है और जल्द अपना रंग दिखाएगा, मैं इसे कभी भी ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं मान सकता, ये अपना भाई नहीं है, रोमन नहीं है। जिस पर दोस्तों में चीज देखने को मिलती है कि सेमी कहते हैं कि रोमन से इस तरीके से बात मत करो और रोमन रेंस के सामने ऐसे बात मत करो, जिस पर दोस्तों जे कहते हैं ही जस्ट डोंट गिव अ डैम अबाउट रोमन रेंस। रोमन रेंस को गुस्सा आ जाता है और रोमन रेंस दोस्तों गुस्से में तमतमाए उनकी ओर देखते हैं। सिचुएशन काफी इंटेंस बन जाती है लेकिन इस बीच सेमी आ जाते हैं। सेमी दोस्तों मामले को लाइट कर दिए, वो ये चीज बोले हैं कि रोमन इसे माफ कर दो, जे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी बोल रहा है, ही हैजंट बीन वेरी ऊसी लेटली। जिस पर दोस्तों में चीज देखने को मिलती है वहां हंसी छूट जाती है, उसी पूसी आप समझ सकते हैं दोस्तों इसका मतलब क्या है। जिस पर दोस्तों वहां हमारे जे है वो अपना कैरेक्टर ब्रोक कर दिया, उन्हें बहुत हंसी आई, रोमन रेंस को भी बहुत ज्यादा हंसी आई। हंसी को रोकते हुए दोस्तों जो जे ऊसो है ये चीज कहते हैं कि ठीक है, रोमन भी कहते हैं ठीक है। कुल मिलाकर दोस्तों जो सेगमेंट है काफी अनस्क्रिप्टेड चला गया था और रोमन ने ये चीज कही कि तुम्हें चीजों को समझना चाहिए, जिस पर दोस्तों पॉल हेमन ने पर्दा डालते हुए ये चीज कही है कि ये सेगमेंट यहीं तक था और अब 5 नवंबर को मुलाकात होगी जहां क्राउन ज्वेल में रोमन वर्सेस हमारे लोगन पॉल का मैच होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट था ये काफी सीरियस था लेकिन सेमी ज़ेन ने इसे काफी मजाक में बदल दिया था और चीजें काफी अनस्क्रिप्टेड चली गई थी। तो आज की इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है गाइस वो था मैक्सिमम मेल मॉडल्स का मैच जो कि था द न्यू डे के खिलाफ। द न्यू डे ने इसके अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और द न्यू डे वालों की इसमें जीत हुई है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बैक स्टेज ब्रॉल। तो बैक स्टेज दोस्तों सोनिया से पूछा जा रहा था कि आप रोंडा के चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाली है क्या, जिस पर सोनिया कहते नहीं, लेकिन मैं एक चीज जानती हूं लिव भी नहीं कर पाएगी। जिसके बाद वहां लिव मॉर्गन आ जाती है और दोनों के मध्य दोस्तों तगड़ी ब्रॉल हो जाती है जहां लिव को बड़ी मुश्किल से रोका जाता है। इसके बाद दोस्तों ब्रॉन स्ट्रॉमैन बैक स्टेज प्रोमो गाड़े
इस प्रोमो में ब्रॉन स्ट्रोमन कहते हैं कि देखो तुम मुझसे बड़े हो, तुम मुझसे लंबे हो, लेकिन तुम नहीं जानते मैं किस तरीके का मॉन्स्टर हूं और ये चीज तुम्हें क्राउन ज्वेल में भली भांति पता चल जाएगी। तो हाँ दोस्तों, ब्रॉन स्ट्रोमन की वो वाली फुटेजेस भी दिखाई गई है जहां उन्होंने ट्रक वक्त पलटे थे। कुल मिलाकर दोस्तों ब्रॉन स्ट्रोमन ने ओमास को यहां धमकाया है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोग को देखी वो था रोंडा राउजी का ओपन चैलेंज। मैं बताऊं ये जो सेगमेंट था दोस्तों, ये मेरे हिसाब से आज के स्मैकडाउन का सबसे बेस्ट सेगमेंट था रोमन रेंस के सेगमेंट के बाद। इसके अंदर दोस्तों हमें रोंडा रिंग के अंदर आती हुई नजर आती है और काफी कॉकी बिहेवियर से दोस्तों ओपन चैलेंज रखती है, जिसे दोस्तों एक्सेप्ट किया हमारी एमा ने। लिटरली दोस्तों एमा उर्फ एमालीना एक लंबे अरसे के बाद अपना रिटर्न की है। वो फॉर्मर टीएनए चैंप भी रही है, टीएनए वुमेन चैंप भी रही है। उन्होंने दोस्तों वापसी की है और वहां दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है कि इसके बाद इनका मैच बिगन हो जाता है। मैच दोस्तों इतना अच्छा था कि हम उसे पूछे ना। मैच के अंदर दोस्तों एमा ने 100% दिया। जो बुरी चीज थी दोस्तों वो थी दोस्तों सेंट लुइस की क्राउड। और रिजल्ट की बात करूं, रिजल्ट आया दोस्तों रोंडा की जीत के बाद। रोंडा ने दोस्तों आंखों में पोक किया है और एक तरीके की चीटिंग की और उसके बाद दोस्तों वहां उन्होंने सबमिशन लगाकर वहां हमारी एमा से टैप आउट करा दिया। रोंडा दोस्तों पूरे तरीके से हील में तब्दील हो चुकी है, इस चीज से पता चलता है। बात की जाए इसके बाद क्या हो। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बैक स्टेज जे का जाना रोमन रेंस के कमरे में। तो जे उसो दोस्तों रोमन रेंस के कमरे में जा रहे थे। पॉल हेमन ने रोक दिया, चीज कही कि रोमन आपसे बात नहीं करना चाहते। जे उसो जे कहते यार उसे समझाओ यार, बड़का जी को समझाओ यार कि मैं ऐसा नहीं हूं, ये सेमी मुझे ऐसा बना रहा है। जिस पर पॉल कहते हैं कि ठीक है मैं उसे समझाऊंगा, आई गॉट यू। बात की जाए इसके बाद क्या हो। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था गाइस डेल्फ एंड डेज़मा का मैच। तो ये तीनों दोस्तों फेस कर रहे हैं हिटरो को और एक उनके मिस्ट्री पार्टनर को, जो कि कोई और नहीं शिंसुके नाकामुरा निकलते हैं। मैच काफी अच्छा था और मैच के अंदर दोस्तों शिंसुके नाकामुरा के आने का फायदा मिला है और शिंसुके दोस्तों पुराने अवतार में लग रहे थे। और रिजल्ट की बात करूं, शिंसुके एंड कंपनी यानी दोस्तों हिटरो इसमें जीत गई है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारे अपने रोमन रेंस का सेगमेंट। तो फिर से दोस्तों रोमन रेंस बैक स्टेज दिखाई दे रहे हैं, काउच पर बैठे हुए हैं। पॉल हेमन उन्हें क्लिप दिखाते हैं लोगन पॉल की, जहां दोस्तों नॉकआउट कर रहा होता है एक बंदे को, जिस पर रोमन कहते हैं तू क्या दिखा रहा है। पॉल कहते हैं कि आपको इतना भी इजी नहीं लेना चाहिए लोगन पॉल को, वो 1 पंच नॉकआउट पावर रखता है और उसके हाथों का ऑपरेशन हो रखा है, उसमें लोहा पड़ा हुआ है, तो आपको सीरियस लेनी चाहिए थिंग्स, है ना। रोमन कहते हैं यार उसकी तीसरी फाइट है, वो क्या ही मुझे हराएगा। जिस पर दोस्तों वहां से पॉल हेमन उन्हें हल्का सा डरा के निकल जाते हैं। बात की जाए इसके बाद हमने एलए नाइट एंड रिकोशे का फेस ऑफ दिखा है और इस फेस ऑफ में दोस्तों रिकोशे ने एलए नाइट की ईगो कम करने की बात की है। बात की जाए इसके बाद क्या है। इसके बाद केरियन क्रॉस का सेगमेंट था गाइस और केरियन क्रॉस ने मैड कैप मॉस को फेस किया। मैं सच्ची बताऊं दोस्तों, इसके अंदर मुझे मैड कैप मॉस की जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी लगी है। लिटरली दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैड कैप मॉस वहां एक जॉबर की तरह आ रखे हैं और गाइस काफी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी। एंड तो दोस्तों इस तरीके से आया कि वहां जो स्कारलेट है वो ध्यान भटकाती है और उसके बाद फिनिशर लग जाता है क्रॉस का, और क्रॉस दोस्तों पिन कर जाते हैं। और उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि आफ्टर द मैच उन्होंने सबमिशन में डाला, माइक पकड़कर ये चीज कही, ड्रू देख इसको मैड कैप मॉस को तेरे से बेटर फाइट दे पाया है और तू हारेगा क्राउन ज्वेल में टाइम अप होगा। बात की जाए इसके बाद क्या। इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है गाइस वो था हमारे अपने ब्रे वाइट का टेलीविजन की ओर देखना। बैक स्टेज दोस्तों ब्रे वाइट टेलीविजन की ओर देख रहे थे, जिसमें उन्हें बार बार अंकल हाउडी दिखाई दे रहा था। जहां गाइस बात करूं इससे अगले सेगमेंट तो इसके बाद जो हमारे अपने ब्रे वाइट है रिंग के अंदर एंट्री मारते हैं, ये हमारा मेन इवेंट था। और इसके अंदर दोस्तों ब्रे वाइट रिंग के अंदर आकर सबसे पहले तो ये चीज कहते हैं कि ये उनका एक्चुअल फेस है, वो कोई भी मास्क नहीं पहने हुए हैं और कोई भी झूठ वो अब लोगों के सामने नहीं रखने वाले हैं। देखो बात इतनी सी है कि वो लोग मुझसे कुछ ऐसा कराना चाहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉरेबल है, लेकिन मैं वो चीज़ें करना चाहता हूं जो कि ज़रूरी है। मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा आभारी रहा हूं। और रही बात उन लोगों की, तो उन लोगों ने मुझे बहुत सी गलत चीज़ें करने पे मजबूर किया। मैंने कोई भी मास्क नहीं पहना है और यहां मैं जो आ रखा हूं मेरा असली स्वरूप है। चीजें आगे बढ़ पाती कि गाइस हम लोगों को देखने को मिलती है वहां अंकल हाउडी की तस्वीर, वो भी दोस्तों बिग स्क्रीन के ऊपर। अंकल हाउडी दोस्तों काफी डरावना सा था और गाइस पहली बार हमने इसे फुल तरीके से देखा और इसकी मूछी थी। ये जो चीजें कहता है वो काफी क्रिप्टिक थी। ये कहता है यू आर अ लायर, तुम एक झूठे हो। यू क्लेम यू डोंट वेयर मास्क, तुम कहते हो तुम मास्क नहीं पहनते लेकिन तुम मास्क पहनते हो और ये चीज हम जानते हैं। यू विल नेवर एबल टू हाइड फ्रॉम मी योर अंकल हाउडी। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अंकल हाउडी है कौन, तो मुझे क्या लगता है अंकल हाउडी दोस्तों ब्रे वाइट का ही एक स्वरूप है, क्योंकि ये ब्रे वाइट के जैसा ही दिखने में, बस इसने एक मास्क पहन रखा है,
वायर 6 दोस्तों एक टीम है जो कि ब्रेव वाइल्ड की जल्द हम लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ दे करके मेंशन किया गया है। और ब्रेव वाइल्ड का दोस्तों ये दूसरा जो स्वरूप है उन्हें दोस्तों अच्छा नहीं होने दे रहा है, इस चीज से पता चलता है। रही बात दोस्तों स्मैकडाउन की, आज स्मैकडाउन में सब बेहतर था, लेकिन मुझे क्राउड बहुत घटिया लगी है। तो क्या आपको भी क्राउड घटिया लगी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।